प्रणाम महाराज। क्या संदेश है? आस पड़ोस गांव के किसान आपसे मिलने आए हैं महाराज। उन सभी को आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा है महाराज। देश को भोजन कराने वाले हमारे किसान हैं। अधिक प्रतीक्षा मत करवाओ, उन्हें शीघ्र आने के लिए कहो। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। दानवीर महाराज की जय हो। क्या समाचार है? महाराज, हम किसान नदी के पानी से खेती करते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से नदी में पानी नहीं आ रहा है महाराज। क्यों? वजह क्या है? इस साल बारिश नहीं हुई, इसीलिए राजकोष में जो हमें लगान भरना था वो हम नहीं भर पाए। समझ गया। लगान रहने दो। मंत्री जी, इन लोगों से लगान मत लीजिए। सारे लगान माफ कर दिए जाएं। जैसी आज्ञा महाराज। मगर इतना काफी नहीं होगा महाराज। तो और क्या करना चाहिए? नदी में पानी लाने के लिए नए रास्ते बनाने होंगे। हमें बांध बनाने होंगे महाराज। महाराज, बारिश होने के लिए हमें गांव में पूजा करनी होगी। पड़ोस के गांव से हमें फौरन पानी मिले, इसके लिए हमें रास्ते बनाने होंगे महाराज। अब ये किसान बिना किसी रुकावट के खेती करेंगे। आने वाले 45 दिनों में इस समस्या का समाधान हो जाएगा। आप चिंता मुक्त हो जाइए, विश्वास के साथ जाइए। महाराज की जय हो। राजकुल की जय हो। महाराज, आपके चेहरे पर खुशी की चमक दिखाई दे रही है। कौन सा शुभ संदेश आया है? मंत्री जी, प्रतियोगिता में युवराज जीत गए हैं। अवंती देशवासियों को सही सबक सिखा दिया। जीत की खुशी गूंजनी चाहिए। पूरे नगर में जश्न मनाइए। हर एक घरों में जरूरत की चीजों को दान दिया जाए। पूरे नगर में कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, नृत्य का इंतजाम करो। युवराज की जीत प्रजा की जीत है, ऐसा जश्न मनाओ। जब तक मैं जीवित हूं, तू भी जीवित रहेगा। यज्ञ पूरा हो गया क्या? 300 साल जीवित रहने के लिए आपने जो यज्ञ किया था महाराज, वो पूरा हो गया है। पूर्ति तो इसकी हो गई है, लेकिन क्या? लेकिन आपको जो वर मिला है केवल 200 साल के लिए है महाराज। क्यों? पूजा में किसी तरह की चूक हुई या फिर किसी की गर्दन काटकर बलि चढ़ा दूं? वो सब करने की जरूरत नहीं, मगर अब जो कहता हूं बस उतना करो। क्या करना है बस आज्ञा कीजिए, तुरंत करता हूं। चंद्र पूर्णिमा के दिन जिसका जन्म हुआ हो और उसके जन्म का रहस्य किसी को भी पता ना हो, ऐसी कन्या जब जवान होगी तब तुम्हें उससे विवाह करना होगा या उससे एक बार शारीरिक संबंध बनाना होगा। मैं आज ही मंत्री से कहकर पूरे नगर में ढिंढोरा पीटने के लिए कहता हूं। ढूंढने से वो लड़की तुझे नहीं मिलेगी विक्रमादित्य, उसने खुद ब खुद तुम्हारे सामने आएगी। तू बहुत भाग्यशाली है विक्रमादित्य। तू 300 साल खूबसूरती और जवानी के साथ जीने वाला है। इसके लिए उपाय मिला है। आप ये क्या कह रहे हैं? आने वाले चंद्र ग्रहण के समय उसी लड़की से तेरी मुलाकात होने वाली है। जब तू उससे मिलेगा तब दिन होगा, तुझे नक्षत्र दिखाई देंगे। अगर वो रात होगी तो सूरज दिखाई देगा। उसकी खुशबू से तुम महक जाओगे। जब वो चलते हुए आएगी तो तुम्हें सब कुछ महसूस होगा। तुम्हें मुक्ति मिलने का
एहसास होगा। अगर तुमने उसके साथ विवाह कर लिया तो खूबसूरती और जवानी के साथ तुम 300 साल तक जियोगे। तुम्हें कोई मौत नहीं आएगी। तुझसे जीतना या तुझे मार डालना किसी के बस में नहीं होगा विक्रमादित्य। तू जीता रहेगा हमेशा बहादुरों की तरह। जीते रहो, जीते रहो। प्रणाम महाराज। आओ आओ सेनापति आओ। क्या बताऊं, आज मैं बहुत खुश हूं। आप किस बारे में बात कर रहे हैं महाराज? नगर में पानी की समस्या को हल करने के विषय में भगवान ने मुझे एक अच्छा उपाय बताया है। मैं कुछ समझा नहीं। उस प्रतियोगिता में मेरे युवराज की जीत हुई है। इस बात की मुझे बेहद खुशी है। और साथ ही एक और खुशी है, मैं 200 साल तक जीऊंगा, ऐसा मुझे वर मिला है। मैं चक्रवर्ती बनने वाला हूं। और महाराज पानी की समस्या? सेनापति, अवंती देश की राजकुमारी से अपने बेटे का विवाह करने का फैसला कर लिया है मैंने। और मैंने ये संदेश सब जगह पहुंचा दिया है। अगर ऐसा हुआ तो अवंती देश की राजकुमारी हमारी बहुरानी हो जाएगी। यह तो बहुत अच्छा होगा। सेनापति, सेनापति, दोनों देश एक हो जाएंगे। और फिर आनंद। बीच में जो पहाड़ है उसमें से नदी दौड़ कर आएगी। लोगों को जगह मिलेगी, तीनों नगर को पानी मिलेगा, जनता बहुत सुखी से रहेगी। अगर ऐसा है तो आपका चक्रवर्ती होना तय है महाराज। राजा ने अपनी योजना के बारे में सेनापति को बताया, लेकिन पता है क्या, विष्णु को तकदीर किसी और ही तरफ ले गई। चाचा जी, क्या बात है बेटे? ये कौन सी जगह है? ये अवतार वन है बेटा। यही अवतारगढ़ है? हाँ। वाह, बड़ी खूबसूरत जगह है। हाँ विष्णुवर्धन, ये आदम और हव्वा का बगीचा है। इस जगह पर प्यार का जन्म हुआ है शिव जी के मस्तक के ऊपर से। शिव जी के मस्तक के ऊपर से ही 9 नदियों का जन्म हुआ है, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। एक बार जो इस जगह को देख लेता है उसे वापस लौटने का मन ही नहीं करता। फिर तो थोड़ी देर चाचा जी यहाँ आराम करना बनता है। ये भी सही है, घोड़े भी काफी थक गए हैं। तुम्हारा यहीं पे आराम करने का सुझाव अच्छा है। पानी भी निकट ही है, चलो आराम कर लेते हैं। अगर मेरे हाथ छोड़ने पर ये चली गई तो? अगर मैं उठ गई तो क्या ये चला जाएगा?